एपिसोड 6 में आपने देखा कि फ़ील कैरोल से पूछता है कि क्या वह डैनी को पसंद करती है, तो कैरोल हाँ कहती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन डैनी को गाय के बारे में सब बताते हैं जो कि कैरोल के घर में थी। तब फ़ील कहता है कि यह गाय नीचे नहीं जाएगी, लेकिन डैनी उस गाय को नीचे उतार देता है और एक बार फिर से डैनी की सब लोग तारीफ़ करते हैं। और जब अगले दिन डैनी जनरेटर को ठीक कर रहा होता है तो गैल, एरिका और कैरोल डैनी को अपने घर में रुकने के लिए कहती हैं और इसी बात पर तीनों का आपस में झगड़ा हो जाता है। यह देखकर फ़ील का दिमाग खराब हो जाता है और वह डैनी को अपने साथ रहने के लिए मना लेता है। और जब फ़ील डैनी को नहाते हुए देखता है तो फ़ील को लगता है कि डैनी कहीं अपनी बॉडी दिखाकर लड़कियों को ना पटा ले, इसलिए फ़ील भी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता है और अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हुए कहता है कि उसकी बॉडी डैनी से ज़्यादा अच्छी है। और उसके बाद वह बिना कपड़ों के ही डैनी के पास चला जाता है ताकि डैनी उसे देखे और उसको लगे कि फ़ील की बॉडी उससे ज़्यादा अच्छी है। तभी वहाँ पे थोड़ी देर में एरिका आ जाती है जो कि फ़ील को बिना कपड़ों के देखकर हंसने लगती है। तभी फ़ील वहाँ पर एक पेपर से खुद को ढकता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद थोड डैनी को एक कचरे की गाड़ी ले जाते हुए देखता है। तभी वह देखता है कि पीछे उस पे मेलिसा भी है। यह देखकर थोड अब मेलिसा के घर जाता है मेलिसा से बात करने के लिए और मेलिसा से बात करता है कि वह डैनी से दूर रहे, क्योंकि थोड को जब अब लगने लगा था कि मेलिसा कहीं डैनी की वजह से थोड को छोड़ ना दे। इससे पहले ही थोड ने मेलिसा से अलग होने का निर्णय ले लिया था और मेलिसा यह हाँ करके वहाँ से चली जाती है। और डैनी एरिका की आइस मशीन ठीक कर रहा होता है। तभी गैल और कैरोल डैनी को पटाने के लिए गिफ्ट लेकर आती हैं। तभी डैनी को कैरोल का गिफ्ट पसंद आता है और वह उसे लेकर नहाने के लिए चला जाता है। और यह देखकर गैल और एरिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और इधर थोड फ़ील्स को कहता है कि उसका और मेलिसा का अब ब्रेकअप हो गया है। और रात में जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं तभी कैरोल बताती है कि डैनी की वजह से उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो ठीक हो गई हैं। यह सुनकर सब लोग डैनी की तारीफ़ करते हैं और इस बात से फ़ील को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तभी फ़ील डैनी को नीचा दिखाने के लिए कहता है कि आज से वह डैनी के लिए प्रेसिडेंट ऑफ फ़ील है। और इस चक्कर में फ़ील की यह इम्पोर्टेंस भी छिन जाती है, क्योंकि सब लोग डैनी को ही वोट देते हैं और फिर डैनी को ही अब नया प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। लेकिन अब फ़ील के पास कुछ भी नहीं बचाता, लेकिन फ़ील अब भी नहीं रुकता है। वह कहता है कि वह एक फील्ड में काम कर रहा है जहां वह खेती कर सकता है। तभी डैनी उसे वह खेत दिखाने की बात करता है। तभी फ़ील कहता है कि अभी तो रात बहुत हो गई है, वह उस खेत को सब लोगों को सुबह दिखाएगा। लेकिन फ़ील के पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है, लेकिन वह डैनी को दिखाने के लिए रात भर एक खेत में काम करता है। और जब फ़ील सुबह चलकर घर पहुंचता है तो उसे रास्ते में थोड मिलता है और वह उसे बताता है कि कल रात डैनी सब लड़कियों के साथ सोया था। यह सुनकर फ़ील को गुस्सा आ जाता है और वह कैरोल के पास जाता है जहां उसे पता चलता है कि थोड ने उसे झूठ कहा। तभी मेलिसा फ़ील को बताती है कि ये लोग सिर्फ डैनी के घर में उसका बाथरूम यूज़ करने के लिए आए थे, क्योंकि उसके बाथरूम में गर्म पानी है। और यह बात सुनकर फ़ील थोड़ा रिलैक्स फ़ील करता है। उसके बाद डैनी फ़ील को अपना खेत दिखाने के लिए ले जाता है। डैनी फ़ील की तारीफ़ करता है। और जब रात में कैरोल और डैनी सेक्स कर रहे होते हैं तो कैरोल की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही होती हैं। कैरोल की आवाज़ें सुनकर रात में कोई भी सो नहीं पाता है। तभी फ़ील को गुस्सा आता है और फ़ील कहता है कि वह डैनी को मार देगा। और अगले दिन जब डैनियल सोलर ट्रक लगा रहा होता है तब फ़ील और थोड उसकी जासूसी कर रहे होते हैं। तभी फ़ील डैनी को मारने की बात कहता है तो थोड मना कर देता है। फ़ील उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह उसे रेगिस्तान में छोड़ देंगे। तभी थोड को याद आता है कि फ़ील ने ऐसा उसके साथ भी किया था और उसे भी मारना चाहता था, लेकिन फ़ील कहता है कि वह कुछ भी सोचता है लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यह कहकर थोड वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जब फ़ील कैरोल के पास जाता है गुस्से में तो कहता है कि उसने तो कहा था वह शादी से पहले किसी के साथ सेक्स नहीं करेगी, तो अब उसे क्या हो गया है। तो कैरोल कहती है कि वह शादी से पहले बच्चे पैदा करने के लिए मना किया था, लेकिन उसका और डैनी का रिलेशन कुछ अलग है। फ़ील जब अपने घर जाता है तो वह देखता है कि डैनी उसका घर छोड़कर जा रहा है कैरोल के पास रहने के लिए।
उसके बाद जब फ़ील उससे बात करता है तो डैनी फ़ील को कैरोल से दूर रहने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जब फ़ील अपने बोल फ्रेंड्स से बात कर रहा होता है तो वह कहता है कि वह कैरोल को पसंद करता है और वह इसलिए नहीं करता क्योंकि वह डैनी के साथ है, इसलिए करता है क्योंकि कैरोल फ़ील को समझती है। अब अगली सुबह फ़ील एक गुलदस्ते के साथ कैरोल के पास जाता है उसे मनाने के लिए और बहुत सारे गहने देता है, लेकिन कैरोल नहीं मानती है। फ़ील कुछ कह पाता उससे पहले ही वहाँ डैनी आ जाता है और फ़ील बिना कुछ कहे ही वहाँ से आ जाता है। अब रात में जब सब लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं तभी कैरोल सबको बताती है कि डैनी ने बिजली बना ली है और सबको एक बल्ब की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि इसे जब डैनी जलाकर दिखाएगा और सब लोग डैनी की तारीफ करते हैं। फ़ील को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह उस बल्ब को अपने हाथ से गिरा देता है और ऐसे दिखाता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन डैनी समझ जाता है। डैनी उसे वापस से उठाकर रखने के लिए कहता है। तभी फ़ील कहता है कि वह अपने आप हवा से नीचे गिरा है। तभी थोड बताता है कि फ़ील ने उसे उस बल्ब को गिराते हुए देखा है क्योंकि उसके साथ वह सब पहले हो चुका है। तभी थोड बताता है कि फ़ील डैनी को मारने की भी प्लानिंग कर रहा है क्योंकि उसने उसके साथ भी ये सब किया है और बताता है कि एक बार फ़ील ने उसे रेगिस्तान में छोड़ कर जा रहा था। तभी सब चौंक जाते हैं। भी फ़ील कहता है कि उसने उसे नहीं छोड़ा था। तभी डैनी फ़ील से शहर छोड़कर जाने के लिए कहता है, लेकिन फ़ील यह शहर छोड़कर नहीं जाना चाहता था क्योंकि फ़ील का बचपन इसी शहर में बीता था। तभी फ़ील वहाँ से भागकर अपने कमरे में चला जाता है और अपने दरवाजे को अच्छे से ढककर बंद कर देता है ताकि उसे कोई इस शहर से बाहर ना निकाल दे और 3-4 दिन तक अपने कमरे से बाहर नहीं आता है। कैरोल वहाँ आकर उसे कहती है कि उसे कोई नहीं निकालेगा, वह कमरे से बाहर आ जाए, लेकिन फ़ील को कैरोल पर विश्वास नहीं होता, वह बाहर नहीं आता है। और जब ये लोग सब रात में मिलकर गाना गा रहे होते हैं तो फ़ील गाने की आवाज़ सुनकर बाहर निकलता है तो देखता है कि सब लोग फ़ील के लिए गाना गा रहे हैं। तभी वहाँ पर डैनी आ जाता है और फ़ील को नीचे ज़मीन पे गिराकर उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर मैं तुम्हें इन लोगों के साथ वापस से देख लूँगा तो मैं तुम्हें इस शहर से बाहर निकाल दूँगा, और फ़ील को मारकर बेहोश कर देता है। और उसके बाद डैनी फ़ील को 2 दिन का फूड सप्लाई देकर उसे रेगिस्तान में छोड़ देता है ताकि वह वहाँ से कहीं और जा सके, और फ़ील से कहता है कि अगर वह वापस आया तो वह उसे मार देगा, और फ़ील उसे वहीं पे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तभी फ़ील पीछे से चिल्लाते हुए आवाज़ लगाता है कि मुझे तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। अब फ़ील उस खाने के साथ प्लानिंग करता है कि वह कैसे करके थोड़ा थोड़ा करके उस खाने को खाएगा और वह किसी दूसरे शहर में चला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। थोड़ी ही देर बाद में वह सारा खाना खा चुका होता है क्योंकि फ़ील ने 2-3 दिन से कुछ खाना नहीं खाया था और अब फ़ील के पास कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं बचा होता है और वह अब पैदल ही अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता है। और इधर दिखाया जाता है कि थोड और मेलिसा आपस में बात कर रहे होते हैं। थोड मेलिसा के साथ वापस से रहना चाहता था लेकिन मेलिसा मना कर देती है। तभी ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब ये लोग अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे। इधर हम कैरोल को देखते हैं कि वह फ़ील को ढूंढते हुए फ़ील के पास पहुंच जाती है। फ़ील के लिए 3-4 दिन का खाना लेकर वह अपने बोल फ्रेंड्स को साथ में लेकर फ़ील को खाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी और अब कैरोल फ़ील को खाना देकर वहाँ से जाने लगती है। तभी कैरोल का मूड बदल जाता है और वह फ़ील के साथ रुकने का फ़ैसला करती है क्योंकि वह ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती थी जो किसी को मरने के लिए रेगिस्तान में अकेला छोड़ दे। अब ये लोग नई शुरुआत करते हैं और आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और अब दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें एक अंतरिक्ष का सीन दिखाया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि एक इंसान धरती पर रहने वाले लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है।